ब्लैक होल ये एक ऐसा जगह है जहां से वापस आना नामुमकिन है। आखिर क्यों ये दुनिया का हर एक चीज़ को निगल लेता है और कैसे आप अगर यहाँ से जाकर वापस आओगे तो आपके बच्चे आपसे बुढ़े हो चुके होंगे। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय होल के बारे में, जिसको जानने के लिए कई साइंटिस्टों ने अपना जीवन निकाल दिया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ब्लैक होल के पहले हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसमें से पहला है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये दोनों थ्योरीज टाइम डायलेशन के बारे में बताते हैं, कैसे टाइम हर किसी के लिए एक नहीं होता, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, टाइम रिलेटिव होता है। तो चलिए इसको सिंपल वे में समझते हैं। आप दो तरह से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से और दूसरा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन के बारे में समझते हैं। मान लो आप एक लाइट के स्पीड से चलने वाले रॉकेट में बैठते हो और स्पेस के सफ़र में निकल जाते हो, और कई घंटा सफ़र करने के बाद आप जब धरती पे वापस आते हो तो देखते हो आपके टाइम में और उनके टाइम में काफ़ी अंतर है। जहां आपका 6-7 घंटा गुजरा है वहीं उनका कई साल गुजर चुका है। तो इसी को बोलते हैं काइनेटिक टाइम डायलेशन, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से होता है। अब दूसरा थ्योरी समझते हैं, जिसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से आप एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहां पर ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा हो, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल के पास है, क्योंकि इतना ज़्यादा मास होने की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर हो जाता है और इसीलिए टाइम डायलेशन होता है। आप इसके जितने करीब जाओगे उतना टाइम स्लो होने लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। लेकिन जो धरती पर रहेंगे उनका कई साल गुजर चुका होगा। तो इस टाइम डायलेशन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से टाइम डायलेशन होता है। तो ये थ्योरी आइंस्टाइन ने 1905 में ही दे दी थी, लेकिन उसके कई साल तक प्रैक्टिकली किसी ने भी इसका प्रूफ नहीं देखा था कि एक ऐसा भी जगह हो सकता है जहां इतना ज़्यादा ग्रेविटी हो जिसकी वजह से टाइम डायलेशन हो और उसके अंदर से एक लाइट भी वापस ना आ सके। फिर हाल ही में 2019 में हमको दुनिया का पहला ब्लैक होल का इमेज देखने को मिलता है, जो प्रूव करता है आइंस्टाइन का थ्योरी सच है। और इसी कंसेप्ट में 2014 में एक मूवी बनाई जाती है इंटरस्टेलर नाम से, जिसको क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट किया था, जो आज तक स्पेस के ऊपर मूवी बनने वाली बेस्ट मूवी में से एक है, जिसमें ब्लैक होल के कंसेप्ट को काफ़ी गहराई से कवर किया गया है। इसमें स्पेशली एक ऑस्कर विनिंग फिजिसिस्ट को हायर किया गया था ताकि कंसेप्ट्स इसका फैक्चुअली सबको बताया जा सके। तो इस मूवी में एक गारगेंटुआ नामक ब्लैक होल के बारे में दिखाया गया है, जहां इस फिल्म का हीरो एक मिशन में उस ब्लैक होल के पास जाता है और उस ब्लैक होल में गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है वो कुछ अलग ही 5th डायमेंशनल दुनिया में चला जाता है, जहां वो अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ करता है और वो अपनी बेटी को सिग्नल देता है कि वही उस बुक्स के पीछे है। तो इस मूवी में काफ़ी हद तक फैक्चुअल चीज़ें दिखाई गई है, सिवाय उसके अंदर घुसने के, क्योंकि उस ब्लैक होल में घुसने के बाद कोई भी जिंदा रह नहीं सकता, वो कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन फिल्म में वो वापस भी आ जाता है और देखता है अपनी बेटी खुद से काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी है। तो ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का इफेक्ट है। लेकिन ब्लैक होल्स एक्चुअली बनते कैसे हैं? दरअसल जो ब्लैक होल्स बनते हैं वो कई बिलियन साल पहले एक तारा होते हैं, जिसका एनर्जी आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने के बाद वो ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाते हैं। ये एटम के साइज से लेकर हमारे सूरज के करोड़ गुना बड़े साइज तक होता है, जो मोस्टली 3 टाइप का होता है। पहले का नाम स्टेलर मास होता है, जो काफ़ी छोटा होता है। दूसरे का नाम इंटरमीडिएट मास होता है, जो आगे जाके व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। हमारा सूरज भी एक तारा है जिसका एनर्जी कई करोड़ों साल के बाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, क्योंकि हमारा सन इतना बड़ा नहीं है कि ब्लैक होल बन सके। और तीसरा जो सबसे बड़ा होता है उसको सुपर मैसिव ब्लैक होल बोलते हैं, जो हर एक गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच एक ब्लैक होल है, उसको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। इसका इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, अगर आप हाइपोथेटिकली वहाँ पहुँच गए लाइट के स्पीड से, उसके अंदर अगर आप लाइट भी भेजोगे तो भी वो वापस नहीं आएगा। उसके चारों ओर हर चीज़ इतना तेजी से रिवॉल्व करता है, इवन लाइट भी, कि आप खुद अगर वहाँ खड़े होगे तो आप अपने पीछे का अपने आँखों के सामने से देख सकते हो।
इस राउंड के आखिरी लाइन को इवेंट होराइजन बोलते हैं। इसके आगे नो रिटर्न जोन होता है, जिसके बाद से ना इंफॉर्मेशन, ना लाइट, ना पार्टिकल, कुछ भी वापस नहीं आएगा। जो गया सो गया। आप अगर उसके आसपास भी जाओगे तो आपको ग्रेविटी की वजह से खींच लेगा। आप अंदर गए ये पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लाइट भी नहीं दिखेगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना ज़्यादा ग्रेविटी है तो हमारे अर्थ को क्यों नहीं खींचता। दरअसल ऊपर वाले ने एक ऐसा बैलेंस मेंटेन कर रखा है कि हर एक चीज़ अगर अपना बैलेंस, अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें तो कोई किसी को नहीं खींचेगा। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल सन के पास है, क्या वो हमसे कोलाइड करता है? नहीं ना, हम बस उसको रिवॉल्व करते हैं क्योंकि हम उसके ग्रेविटी में हैं। सिमिलरली ब्लैक होल के ग्रेविटी में पूरा गैलेक्सी है, इसीलिए पूरा गैलेक्सी ब्लैक होल को रिवॉल्व करता है, एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करे। ये सब कुछ कुदरत का करिश्मा है जो हर चीज को उसके पर्टिकुलर डिस्टेंस में बनाए रखा है। आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कभी भी इंसान ब्लैक होल के पास जा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लाइट के स्पीड से भी चले, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से भी चले, तो भी हमको कई करोड़ साल लगेंगे ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए। उसके अंदर जाकर वापस आने का बात तो भूल ही जाओ। फिलहाल के लिए हम बस इसका फोटो ही देख सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंसान वहां तक पहुंच जाए, क्या पता। तो यही था आज के लिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी आपको जरूर अच्छा लगेगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।